अगर आज सच सामने आ गया तो ये घर हिल जाएगा। अगर ये रिश्ता मंजूर हो गया तो तारा की दुनिया उजड़ जाएगी। और अगर ये शादी रुक गई तो दो दिल हमेशा के लिए टूट जाएंगे। आखिर कौन जीतेगा, मां का अभिमान या प्यार की तकदीर? हॉल के बीचों बीच खड़ी दादी मां की भारी आवाज गूंज रही थी। सबकी सांसें थमी हुई थीं। उनकी आंखों में सवाल और आवाज में तूफान था। ये क्या, मेरी बहू मुझे देखकर छिप क्यों रही है? चारों ओर सन्नाटा फैल गया। पर्दे के पीछे से सरू की घबराई हुई सांसें सुनाई दे रही थीं। रागिनी ने जल्दी से कुछ कहकर माहौल संभालने की कोशिश की। मां जी, शायद बस ऐसे ही वो थोड़ी घबरा गई होंगी। लेकिन दादी मां के चेहरे पर भरोसा नहीं बल्कि आग जल रही थी। रागिनी, तुम्हारे यहां भी कोई ऐसी रीत होती है जहां बहू अपनी सास को देखकर पर्दे के पीछे छिप जाए? हाँ, मैं अब आंखें बंद कर रही हूं। जल्दी से मेरे सामने आ जा सरू, मुझे और इंतजार मत करवा। पर्दे के उस पार सरू के पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाई। उसकी उंगलियों में फंसा दुपट्टा भीग चुका था। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे खुद सुनाई दे रही थीं। इस सन्नाटे के बीच कोने में खड़ी तारा की आंखों में आग और नफरत का रंग भर आया। वह अपनी चुन्नी मरोड़ते हुए बुदबुदाई, यह लड़की आज नहीं हटाई तो कल मेरा दूसरा बेटा भी इसे इस घर की बहू बना लाएगा। हमारे खानदान की बहू बनने का सपना देख रही है। नहीं, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। तारा की सांसें भारी हो चुकी थीं। उसकी मुट्ठियां भींची हुई और नजरें सरू पर गड़ी हुई थीं। इसी बीच हॉल में पार्टी शुरू हो चुकी थी। वेद की पूजा भाभी ने बहुत मेहनत से उसके लिए केक बनाया था। लेकिन अनिका इस मौके को भी अपने जहर से बिगाड़ने पर उतारू थी। आज इस लड़की को सबके सामने गिराकर रहूंगी। अनिका ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर केक में नमक और लाल मिर्च भर दी। जब सरू को इस साजिश की भनक लगी तो वह जल्दी से पूजा भाभी का असली केक उठाकर मेज पर रखाई। केक कटते ही तालियों की गूंज उठी। वेद ने मुस्कुराते हुए सरू की ओर देखा, लेकिन तारा की आंखों में जलन का शोला और तेज हो गया। उसका चेहरा देखते ही बनता था। अंदर ही अंदर उसने कसम खाई, अब और इंतजार नहीं, अब मैं इस लड़की की कहानी यहीं खत्म कर दूंगी। पार्टी के दौरान वेद ने मजाक मजाक में ढेर सारी हरी मिर्चें खा लीं। पहले तो सब हंसते रहे, लेकिन वेद का चेहरा लाल होने लगा, होंठों पर छाले, आंखों से आंसू बहने लगे। सरू का दिल जैसे जमीन में धंस गया। वह दौड़कर उसके पास आई। पागल हो गए हो क्या वेद? इतनी मिर्चें क्यों खा लीं? वेद की सांसें टूट रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शरारत और मोहब्बत थी। वह हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अगर तुम्हारे लिए जान भी देनी पड़ी तो दे दूंगा। ये तो बस मिर्चें हैं। यह सुनते ही सरू की आंखें भर आईं। उसके आंसुओं में डर और मोहब्बत दोनों थे। अनिका यह देख बौखला गई। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। वह खुद को बेबस महसूस कर रही थी कि कैसे हर बार उसकी चाल उल्टी पड़ जाती है। अगले दिन पूरे घर के सामने तारा ने सबसे बड़ा वार किया। उसकी आवाज में जहर घुला हुआ था। मुझे लगता है कि सरू और वेद का रिश्ता भाई बहन जैसा होना चाहिए, और मैं चाहती हूं कि राखी के दिन सरू वेद को राखी बांधे। यही हमारे घर की मर्यादा है। हॉल में सन्नाटा छा गया। सरू के हाथ से पूजा की थाली गिर गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वेद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मां, ये क्या कह रही हैं आप? ये कोई मजाक नहीं है। लेकिन तारा मुस्कुराई, एक ठंडी और जहरीली मुस्कान। ये मजाक नहीं, हकीकत है। और अगर कोई इस घर की मर्यादा के खिलाफ जाएगा तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसकी बातों का जहर सबके कानों में उतर चुका था। दादी मां ने चुपचाप सब सुना और चंद्रकांत को घर बुलवाया। अब बहुत हो गया, अब सच सामने आना ही चाहिए। जब चंद्रकांत आया तो हॉल में सांसें रुक गईं। चंद्रकांत ने भरी महफिल में ऐलान किया, सरू मेरी बेटी है, हमारी खोई हुई बेटी, हमारे ही खून का हिस्सा, इस घर की इज्जत। इतना सुनते ही पूरा घर जैसे पत्थर हो गया। तारा की आंखें फैल गईं, चेहरा सफेद पड़ गया। अनिका के पैर कांपने लगे। रागिनी की आंखों से आंसू बह निकले। और सरू, वो वहीं खड़ी रह गई जैसे उसकी सांसें ही थम गईं। सबकी नजरों के बीच वो बस वेद की आंखों में देख रही थी। वेद धीरे धीरे उसके पास आया, उसके हाथ को अपने हाथों में लिया और सबके सामने बोला, अब कोई भी तुम्हारे और मेरे बीच दीवार नहीं बन सकता। सरू, मैं तुमसे प्यार करता हूं और आज पूरी दुनिया के सामने कहता हूं, क्या तुम मेरी जिंदगी बनोगी? सरू की आंखों से मोती गिर पड़े। वह कांपती आवाज में बोली, हाँ वेद, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं।
शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। हर दीवार को रोशनी की लड़ियों और फूलों से सजाया गया। हॉल में संगीत और खुशबू घुल गई। लेकिन तारा अब भी अपने कमरे के कोने में खामोश बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान पर जिद। वह खुद को समझा रही थी कि यह रिश्ता मंजूर नहीं। अनिका भी हताश थी। उसका सारा खेल खत्म हो चुका था। शादी की रात मंडप में बैठा वेद बेचैन हो रहा था। जब लाल जोड़े में शर्म से भीगी आंखों और झुकी नजरों के साथ वहां पहुंची तो पूरा हॉल मंत्रों और तालियों से गूंज उठा। वेद के चेहरे पर अब वो मुस्कान लौट आई थी जो कई दिनों से गुम थी। सबकी नजरें सरू पर थीं। तभी पीछे से एक तेज और डरावनी आवाज आई। यह शादी नहीं होगी। मेरी मर्जी के बिना यह रिश्ता नहीं होगा। सबने मुड़कर देखा। तारा आग बबूला होकर आगे बढ़ रही थी। उसकी आंखों में पागलपन उतर आया था। लेकिन दादी मां बीच में खड़ी हो गई। उनकी आवाज गूंजी, बस तारा, अब और नहीं। सरू इस घर की बहू ही नहीं, इस खानदान की बेटी है। अगर अब भी उंगली उठाई तो याद रखना, मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। तारा वहीं रुक गई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह पहली बार हार मान चुकी थी। उसके कदम पीछे हट गए। उसके चेहरे पर एक थका हुआ सा दर्द फैल गया। मंडप में फिर से मंत्र गूंजने लगे। वेद और सरू ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उनके हाथ एक दूसरे के हाथ में कसकर बंधे हुए थे। उनकी नजरों में अब कोई डर नहीं था, बस प्यार और भरोसा। शादी के बाद जब वेद और सरू ने एक दूसरे के हाथों को थामकर 7 फेरों की आखिरी कसमें पूरी की तो पूरे घर में खुशियों की गूंज उठी। दादी मां की आंखों में चमक और संतोष था। रागिनी के चेहरे पर राहत थी। अनिका का सिर शर्म से झुका हुआ था और तारा एक कोने में खड़ी थी, अपने आंसुओं को छुपाते हुए। लेकिन अब सब जान चुके थे, रिश्तों की इस जंग में जीत हमेशा प्यार की होती है।